नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। सबसे पहले खबरों को आप सुर्खियों में देखिए। बिहार में जिनके घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर नहीं लगा है, उनके घर में यदि 1 महीने का भी बिजली बिल बकाया रहा तो काट दी जाएगी बिजली। यदि आप बिहार में रहते हैं और आपके यहां यदि बेटी का जन्म हुआ है तो चिंता ना करें, सरकार जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई का सारा खर्चा उठाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में यदि पिता और पुत्र दोनों ने या पति और पत्नी दोनों ने इस योजना का लाभ ले लिया है तो उनसे पैसे की वसूली की जाएगी। परिवार में केवल एक ही सदस्य इस योजना का लाभ ले सकता है। बिहार में जंगली जानवरों के हमले में यदि किसी की मौत हो गई या घर को नुकसान हुआ या पालतू पशु को नुकसान हुआ तो मिलेंगे 10 लाख रुपए। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और कर्मियों को बड़ी राहत दी है कि कर्मियों का वेतन लटकाया तो सूद सहित उसका भुगतान होगा, यानी शिक्षकों को अब समय पर मिलेगा वेतन। बिहार में इस बार बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है तो 15 जिलों का चयन किया गया है जहां हरे मटर की खेती को मिलेगा बढ़ावा। सरकार 50% तक का अनुदान देगी। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इस बार 7 लाख किसानों को धान खरीद का मिलेगा लाभ। साथ ही इस बार ज्यादा कीमत पर सरकार किसानों से धान खरीदेगी। बाल श्रम एक दंडनीय अपराध है। बाल श्रम से मुक्त होगा बिहार। अब आप चाहें तो किसी दुकान वाले से दुश्मनी निकाल सकते हैं। उसके यहाँ कोई बालक काम कर रहा है तो उसे पकड़वा सकते हैं। बिहार में जो किसान गन्ना की खेती करना चाहते हैं तो सरकार 90% तक का अनुदान देगी। गन्ना उपजाने से लेकर काटने तक के मशीन में भी दिया जाएगा अनुदान। बिहार वालों के लिए जरूरी सूचना है, जमीन के दस्तावेज की ऑनलाइन प्रति अब मात्र 72 घंटे में प्राप्त हो जाएगी। अब चाहे कोई भी जमीन के कागजात आसानी से ले सकेंगे। बिहार वालों के लिए जरूरी सूचना, छठ पूजा के दौरान बिहार के 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि छाता लेकर जाएं छठ घाट। बिहार में इस त्योहारी सीजन में नीतीश सरकार ने बिहार वालों को बड़ा गिफ्ट दिया है। बिहार के कई विभागों में सरकारी नौकरी के साथ सरकारी कर्मचारियों का भी वेतन बढ़ाया गया। बिहार में कोई अपनी कृषि भूमि को बेचना चाहते हैं या उस पर उद्योग लगाना चाहते हैं तो उसे गैर कृषि भूमि में कन्वर्ट करना बेहद ही हो गया है आसान। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया कि बिहार में शराब पीकर पकड़े जा चुके लोगों के घर के बाहर पोस्टर लगाया जाएगा। उसके माता पिता को भी किया जाएगा बदनाम। बिहार के सभी पंचायत सरकार भवनों में मिलेगी पोस्ट ऑफिस की सुविधा। तो आज बिहार की बड़ी खबरों को विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर लगातार शराबबंदी को खत्म करने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन इस बीच नीतीश कुमार जी ने बड़ा फैसला ले लिया। शराबबंदी कानून को और भी सख्त कर दिए हैं। नीतीश कुमार जी ने कहा कि बिहार में शराब पीकर पकड़े जा चुके लोगों के घर के बाहर पोस्टर लगाया जाएगा। शराबियों को पूरी तरीके से इलाके में बदनाम कर दिया जाएगा। शराबी के साथ उसके माता पिता की भी होगी बदनामी। शराबी के घर के बाहर जो पोस्टर चिपकाया जाएगा उसमें से शराबी के नाम के साथ साथ उसके पिता का नाम, पूरा पता तो छपाएगी ही, साथ ही ये भी बताया जाएगा कि उस व्यक्ति को शराब पीने के आरोप में पकड़ा गया था और वह जुर्माना देकर रिहा हुआ है। साथ ही समय समय पर अधिकारियों की टीम उसके घर पर जाएगी और ये जांच करेगी कि फलाना व्यक्ति फिर से कहीं तो शराब नहीं पी रहा है ना। साथ ही पोस्टर में यह भी लिखा हुआ होगा कि अगर वह व्यक्ति दूसरी बार शराब पीते हुए पकड़े जाएगा तो उसे 1 साल जेल की सजा होगी और अधिकारियों को यदि थोड़ा सा भी उस व्यक्ति पर शक हुआ तो उसे जेल भी ले जाया जा सकता है। यानी बिहार में अब सिर्फ शराबी की ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी तबाह करने पर जुट गए हैं नीतीश सरकार।
बिहार सरकार की योजना है कि हर घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा दिया जाए, लेकिन कई जगहों पर स्मार्ट मीटर नहीं लगे हैं। तो बिहार के वैसे उपभोक्ता जिन्होंने अपने घर पर स्मार्ट मीटर नहीं लगाए हैं, उनके लिए बड़ी खबर है। सरकार ने कहा कि 1 महीने का भी बिजली बिल बकाया रहा तो काट दी जाएगी बिजली। अब तक जिनका 3 से 6 महीने तक का बिजली बिल बकाया रहता था, उनके घर की बिजली काटी जाती थी। लेकिन अब नए नियम के अनुसार 1 महीने का भी बिजली का बिल बकाया रहा तो उनके घर का कनेक्शन काट दिया जाएगा। अधिकारियों ने कहा है कि जाड़े में उपभोक्ताओं को किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो, इसलिए तय समय पर बिजली बिल जमा करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही सरकार ने लोगों से अनुरोध भी की है कि आप भी अपने घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर जरूर ही लगवा लें। अवैध तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले किसानों से वसूला जाएगा पैसा। यदि किसी परिवार में पिता और पुत्र ने दोनों ने इस योजना का लाभ उठा लिया है तो उनसे भी पैसे वसूले जाएंगे। देखिए, अगर किसी किसान के पास खुद की कोई जमीन नहीं है और वो अपने पिता की जमीन पर खेती करता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके खुद के नाम पर जमीन होगी। इसलिए जब तक वे अपने पिता की जमीन को खुद के नाम नहीं करवा लेता है, तब तक इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है। साथ ही ये भी कहा गया है कि परिवार में केवल एक ही सदस्य इस योजना का लाभ ले सकता है, और यदि परिवार में 2 या उससे ज्यादा सदस्य इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, साथ ही पैसे भी वसूला जाएगा। साथ ही कई जगहों पर पति और पत्नी दोनों ने इस योजना का लाभ लेना शुरू कर दिया है, और इस तरह से गलत तरीके से लाभ लेने वाले कुल 2,47,000 किसानों की पहचान कर ली गई है। इनसे कुल 347 करोड़ रुपए की वसूली की जाएगी। साथ ही कई साधन संपन्न परिवार है या आयकर दाता है या जिनका खेती से कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे भी लोगों ने इस योजना का लाभ ले लिया है, तो उन सभी का जांच जारी है। लगातार सरकार उनसे पैसे वसूल रही है। नीतीश सरकार ने इस त्योहारी सीजन में बिहार वालों को बड़ा तोहफा दे दिया है। एक तरफ जहां बिहार में 4500 पदों पर बम्पर भर्ती निकाल दी गई है, तो वहीं दूसरी ओर सरकारी कर्मियों का वेतन बढ़ा दिया गया है। देखिए, राज्य स्वास्थ्य समिति ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 4500 पदों पर बम्पर बहाली निकाली है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है। 21 नवंबर तक आवेदन का लास्ट डेट है। साथ ही बिहार में जूनियर इंजीनियर का मानदेय 36,000 रुपया से बढ़ाकर 60,000 रुपया कर दिया गया। साथ ही राजस्व विभाग में संविदा कर्मियों का मानदेय 34,000 रुपया से बढ़ाकर 60,000 रुपया कर दिया गया है। देखिए, नीतीश सरकार ने राजस्व विभाग में संविदा पर कार्यरत नियोजित कनीय अभियंताओं को अब 34,000 रुपया सैलरी की जगह 60,000 रुपया सैलरी देने का फैसला किया, और इससे 13,000 से भी अधिक संविदा कर्मियों को और अधिकारियों को फायदा होगा। साथ ही जल संसाधन विभाग और अन्य विभागों में संविदा पर काम करने वाले कनीय अभियंता यानी जूनियर इंजीनियर का मानदेय 36,000 रुपया से बढ़ाकर 60,000 रुपया कर दिया गया है, और ये 1 अक्टूबर 2024 के प्रभाव से लागू भी हो गया है। बिहार वालों के लिए एक जरूरी सूचना। अब बिहार में जमीन के दस्तावेजों की ऑनलाइन प्रति 72 घंटे के अंदर प्राप्त हो जाएगी। देखिए, बिहार में अब जमीन से संबंधित दस्तावेजों को ऑनलाइन आवेदन करके अधिकतम 72 घंटे के अंदर प्राप्त किया जा सकता है, और खास बात यह भी है कि इनकी सत्यापित प्रति उपलब्ध कराई जाएगी। फिलहाल 25 प्रकार के राजस्व दस्तावेज की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति रेतों को उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें जमाबंदी पंजी, बंदोबस्ती पंजी, दाखिल खारिज, बीटी यानी बिहार ट्रिब्यूनल एक्ट की धारा 103, 106 एवं 108 के तहत पारित आदेश, CSRS चकबंदी एवं म्यूनिसिपल नक्शा जैसे दस्तावेज शामिल हैं। और सुनिए, 28 प्रकार के और दस्तावेज आने वाले दिनों में तय समय में मिलेंगे। बिहार वाले जो गन्ने की खेती करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। सरकार की तरफ से 90% तक का अनुदान दे दिया जाएगा। अब बिहार में भी होगी महाराष्ट्र की तरह गन्ने की उन्नत खेती, और इसके लिए राज्य सरकार ने पहली बार गन्ना यांत्रिकरण योजना शुरू की है। इसके तहत किसानों को यंत्र की खरीद पर 50 से 60% तक का अनुदान दिया जाएगा।
साथ ही कोई यदि किसान समूह लेना चाहता है अनुदान तो 70% या अधिकतम 90 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। बिहार में गन्ना किसान अब तक पारंपरिक तरीके से खेती करते आ रहे थे, लेकिन यांत्रिकरण योजना से खेतों में कृषि यंत्र के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। बीज उपचार हो या उसे लगाने से लेकर खरपतवार नियंत्रण में भी सरकार मदद करेगी। इसके अलावा खेतों को तैयार करने, गन्ना कटाई से लेकर गन्ना जूस निकालने वाले यंत्र पर भी अनुदान दिया जाएगा। और इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कृषि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। यदि आप बिहार में रहते हैं और आपके यहाँ यदि बेटी का जन्म हुआ है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जन्म से लेकर पढ़ाई तक का खर्चा देगी बिहार सरकार। देखिए, बिहार सरकार कन्या उत्थान योजना चला रही है, जिसके तहत बेटी के जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई तक का खर्चा दिया जाता है। तो अब देखिए आखिर कब कब पैसा देती है सरकार। तो बेटी के जन्म पर सबसे पहले 2000 रुपया की राशि दिया जाता है। फिर 1 साल पूरा होने पर यानी पहले बर्थडे पर 1000 रुपया मिलता है। साथ ही सरकार के द्वारा वैक्सीनेशन के लिए 2000 रुपया दिया जा रहा है। स्कूल में पोशाक के लिए कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक 3700 रुपये मिलता है। बच्ची के 10वीं पास करने पर 10,000 रुपया करके और 12वीं पास करने पर 25,000 रुपया करके दी जाती है, जबकि ग्रेजुएशन पास करने पर 50,000 रुपया का सहायता राशि मिलता है। महिला अभ्यर्थियों को बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 50,000 रुपया और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 1 लाख रुपया का प्रोत्साहन राशि मिलता है। बालिकाओं को साइकिल खरीदने के लिए सरकार 3,000 रुपया करके दे रही है। साथ ही यदि बेटियां बिजनेस करना चाहती है तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपए का वित्तीय सहायता मिलता है। तो इस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के बेटियों को कई तरह की सुविधाएं दी है। बिहार के शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। देखिए, शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है कि किसी भी शिक्षा विभाग के कर्मियों का वेतन लटकाया तो सूद सहित उसका होगा भुगतान। देखिए, शिक्षा विभाग ने आदेश दिया है कि विभाग में कार्यरत नियमित और संविदा पर रखे गए कर्मचारियों का वेतन लंबित रखा जाता है तो जवाबदेही पदाधिकारी और आउटसोर्सिंग एजेंसी से सूद सहित उसका भुगतान कराया जाएगा। शिक्षा विभाग ने कहा है कि शिक्षा विभाग में नियमित और संविदा पर कार्यरत सभी कर्मियों के वेतन या मानदेय का भुगतान माह के पहले 8 दिन में हर हाल में कर दिया जाना होगा। और यदि किसी भी पदाधिकारी ने वेतन लटकाने का या मानदेय लटकाने का काम किया तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी और उस अधिकारी से सूद सहित वेतन वसूला जाएगा। यानी अब शिक्षा विभाग के सभी कर्मियों या सभी शिक्षकों को समय पर वेतन मिलेगा। बिहार सरकार ने आदेश दिया है कि जमीन संबंधित कोई भी ऑनलाइन दस्तावेज 48 घंटों के अंदर प्राप्त होगा। साथ ही अब आप ऑनलाइन आवेदन कर कृषि भूमि को करवा सकते हैं गैर कृषि भूमि। देखिए, बिहार में कृषि भूमि नहीं बिक सकता है। यदि कोई अपनी जमीन को बेचना चाहते हैं तो पहले उसे गैर कृषि भूमि करना होगा। और बिहार में अब गैर कृषि भूमि में तब्दील करना बेहद ही सरल होगा। उद्योग लगाने या अन्य किसी भी तरह की व्यावसायिक गतिविधि के लिए गैर कृषि भूमि की आवश्यकता होती है और अब इसके लिए कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन करके कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि में ट्रांसफर कर सकता है। और इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने लैंड कन्वर्जन नाम की वेबसाइट लॉन्च कर दी है। बिहार में जंगली जानवरों के हमले से मौत पर मिलेंगे अब 10 लाख रुपए। देखिए, बिहार में जंगली जानवरों के हमले से यदि आम लोग या उनके घर या पालतू पशुओं आदि को नुकसान होता है तो इसके लिए आश्रितों या पीड़ित को दी जाने वाली राशि बढ़ा दी गई है। जंगली जानवरों के हमले में यदि मनुष्य की मृत्यु या अस्थायी अक्षमता होने पर 10 लाख रुपया मिलेगा। गहरी चोट पर 1,44,000 रुपया और हल्की चोट या घायल होने पर 24,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके साथ ही फसल नष्ट होने पर 50,000 रुपया प्रत्येक हेक्टेयर के हिसाब से मिलेगा। पालतू पशुओं जैसे गाय, भैंस, बैल आदि की मृत्यु होने पर 24,000 रुपया दिया जाएगा। भेड़ बकरा की मृत्यु पर 4800 रुपये, बकरी की मृत्यु पर 7200 रुपये करके दिया जाएगा। साथ ही यदि किसी का मकान नष्ट हो जाता है तो 96,000 रुपये करके दिए जाएंगे। बिहार में पहले जो राशि दी जा रही थी उसे लगभग 2 गुना कर दिया गया है।
बिहार में इस बार सितंबर के महीने में बाढ़ ने भयानक तबाही मचाई। उसके बाद अक्टूबर में भी बाढ़ आया, जिसमें से किसानों की कमर तोड़कर रख दी गई। तो किसानों के लिए बड़ी खबर है कि 15 जिलों का चयन किया गया है। इन जिलों में हरी मटर की खेती को मिलेगा बढ़ावा। बिहार में पहली बार ये योजना लागू की गई है। हरा मीटर बीज प्रति किलो 170 रुपए तय है। इसमें 50% यानी 85 रुपए किसानों को अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। बीज से लेकर खेती करने से लेकर फसल काटने तक सरकार अनुदान की राशि देती रहेगी। इस योजना के लिए जिन 15 जिलों का चयन किया गया है वे जिले हैं खगड़िया, बेगूसराय, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, सारण, सिवान, गोपालगंज, भागलपुर और सहरसा। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इस बार 7 लाख किसानों को धान खरीद का मिलेगा लाभ। पिछली बार 3,72,000 किसानों को इसका लाभ मिला था, लेकिन इस बार 7 लाख से भी ज्यादा किसानों को धान खरीद का लाभ मिलेगा। नए लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर तेजी से काम करने का निर्देश मुख्य सचिव ने दे दिया है। साथ ही आदेश दिया गया है कि किसानों से धान अधिप्राप्ति के 48 घंटों के अंदर किसानों के खाते में पैसे मिल जाना चाहिए। बिहार के 19 जिलों में 1 नवंबर से ही धान अधिप्राप्ति का काम शुरू हो गया है। बाकी बचे जिलों में 15 नवंबर से इसकी शुरुआत हो जाएगी। इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपया प्रति क्विंटल रखा गया है, यानी 23 रुपया प्रत्येक किलो के हिसाब से सरकार किसानों से धान की खरीद करेगी। बिहार वालों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है कि बिहार में छाता लेकर जाएं छठ घाट। बिहार के 17 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। साथ ही बिहार में ठंड बढ़ने के आसार जताए गए। देखिए, मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने छठ पूजा के दौरान मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में 7 एवं 8 नवंबर को भारी बारिश होने वाली है। साथ ही कई जिलों में हल्की बारिश का भी पूर्वानुमान जारी किया गया। और जिन 17 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है वे जिले हैं नवादा, किशनगंज, सिवान, मधेपुरा, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सारण, दरभंगा, सुपौल, अररिया, मधुबनी, गोपालगंज, शिवहर, वैशाली, सीतामढ़ी। इसी साथ ही पटना में भी बादल छाए रहने और हल्की बारिश को लेकर संभावना जताई गई। छठ के बाद बिहार में भयानक तरीके से ठंड बढ़ने वाली है। बिहार के सभी पंचायत सरकार भवन में होगी पोस्ट ऑफिस की सुविधा। देखिए, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पंचायती राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा हुई। इसमें बताया गया कि अब तक राज्य के 600 पंचायत सरकार भवन में लोगों को पोस्ट ऑफिस की सुविधा का लाभ मिल रहा है। विभाग की ओर से सभी पंचायत सरकार भवनों में पोस्ट ऑफिस की स्थापना और संचालन के लिए लगातार समीक्षा की जा रही है और आने वाले समय में राज्य के सभी पंचायत सरकार भवनों में लोगों को पोस्ट ऑफिस की सुविधा का लाभ मिलेगा। बिहार अब बाल श्रम से मुक्त होगा। बच्चों से काम करवाना दंडनीय अपराध है। किसी भी दुकान, प्रतिष्ठान, कल कारखाने आदि में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों तथा 18 वर्ष से कम उम्र के किशोर एवं किशोरियों से जोखिम वाला कार्य कराए जाना संज्ञेय एवं दंडनीय अपराध है। पकड़े जाने पर 20,000 से लेकर 50,000 रुपये तक का जुर्माना एवं 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है या फिर दोनों सजा मिल सकती है। और अपराध यदि फिर से कोई करते हुए पकड़े जाते हैं तो उनको 3 वर्ष जेल में गुजारना होगा। अब मेन मुद्दा समझिए, यदि किसी दुकान वाले से आपकी दुश्मनी है और उसके यहाँ कोई बालक काम कर रहा है तो आप तस्वीर एवं पते के साथ इस व्हाट्सएप नंबर पर जानकारी दे सकते हैं। आपकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी और उस दुकान वाले पर कानूनी कार्यवाही किया जाएगा, उसे जेल भी भेजा जाएगा और जुर्माना भी लिया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ 9471229133।